तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस फिनोमेना, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है जो आपने अब तक पढ़े, वो सब ये प्रूफ करते हैं कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। यानी कि जिस तरह दो वेव्स आपस में इंटरफेरेंस करती हैं, डायफ्रैक्शन करती हैं, लाइट बिल्कुल उसी तरह आपके पैटर्न जनरेट करती है। सिमिलर टाइम आप जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ते हैं, हमने लास्ट अपने टॉपिक से पढ़ा, क्वांटम इफेक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पे वही लाइट एज अ पार्टिकल नेचर के तौर पे बिहेव करती है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ चुके हैं कि एक जगह लाइट ऐसा वेव नेचर बिहेव कर रही है और दूसरी जगह लाइट ऐसा पार्टिकल नेचर बिहेव कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लाइट की नेचर है क्या? क्या वो वेव नेचर रखती है या वो पार्टिकल नेचर रखती है? तो इसका जो जवाब है, फ्रॉम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, द लाइट हैज बोथ बिहेवियर, wave and also as a particle behavior, और इसको हम कहते हैं the wave particle duality of light। The wave and corpuscular यानी कि particle description are only to be regarded as complementary ways of viewing one and the same objective process। पॉली, ये फिजिसिस्ट थे बड़े मशहूर, इन्होंने ये बड़े अच्छे अल्फाज यदि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ लाइट के लिए ये लिखे थे, तो ये कोड मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाल दी है। अभी हम लाइट की बात कर रहे थे कि लाइट दोनों बिहेवियर रखती है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो यहां से सवाल उठता है कि जब लाइट एज अ पार्टिकल नेचर रखती है और सेम टाइम में वेव नेचर भी रखती है, इसका मतलब है कि पार्टिकल भी वेव नेचर रख सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट 1927 में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से ये मशहूर है, और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया था कि पार्टिकल भी वेव नेचर रखता है। और उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था कि इन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम को, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक किया और उसका फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करवाया। A beam of either X-rays जो कि वेव्स थी और इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल्स हैं, इज डायरेक्टेड ऑन द टारगेट विच इज गोल्ड फॉइल। यानी कि एक्सरे को भी टारगेट किया जो कि वेव थी और इलेक्ट्रॉन को भी टारगेट किया गोल्ड फॉइल के ऊपर जो कि पार्टिकल्स थे। नतीजा क्या निकल के आया? उन्होंने ऑब्जर्व किया the scatter of X-rays or electrons by the gold crystal produce a circular diffraction patterns on a photographic film। और एक्सरे और आपके इलेक्ट्रॉन के जो डायफ्रैक्शन पैटर्न थे वो सेम थे।
तो वहां से नतीजा निकला, पार्टिकल्स कुड एक्ट लाइक अ वेव, बोथ एक्स-रेज एंड इलेक्ट्रॉन आर वेव। ओके, डिस्कशन। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन पे डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किए गए सिमिलर टू दी एक्स रेस, उसी तरह के एक्सपेरिमेंट आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और दूसरे वेरियस आइटम के ऊपर परफॉर्म किए गए। और ये आप एटॉमिक इंटरफेरोमीटर के नाम से स्टडी है जॉन हुईडू की, इनकी बैचलर डिग्री की रिपोर्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ये इन्होंने ये ऑब्जर्व की थी 1993 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस नॉर्थ के अंदर। और 1992 में इन्होंने आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ ये परफॉर्म किया। तो ये आयोडीन के मॉलिक्यूल से सिमिलर वही इंटरफेरेंस पैटर्न मिले जो आप लाइट के साथ परफॉर्म करते थे। और ये जो आपके सामने ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हैं इनकी स्टडी के, और ये इंटरफेरेंस पैटर्न्स हैं आइटम्स के। इसका मतलब है जो डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इन्होंने सिंपल वो अगले दूसरे मॉलिक्यूल्स परफॉर्म किया, तो इसका मतलब है हर मॉलिक्यूल्स वेव नेचर रखता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइटम एंड मॉलिक्यूल ट्रेवल एज वेव। अब ये बड़े ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, स्मॉल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। वी कॉल दिस वेव्स मैटर वेव्स। और जो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव्स हैं उनको हम कहते हैं मैटर वेव्स। डी ब्रोगली थ्योरी मैटर वेव। तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फोटोन की जो एसोसिएशन है, फोटोन हम एनर्जी और मोमेंटम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है E बराबर होता है एच न्यू के, एनर्जी ऑफ फोटोन, और P बराबर होता है H अपॉन लैम्डा के, जिसमें H आपको पता है मोमेंटम, और क्लासिकल फिजिक्स में मोमेंटम हम पार्टिकल से एसोसिएट करते थे, और लैम्डा जो है वेव से एसोसिएट करते थे। तो डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी वो ये थी कि जो पार्टिकल है वो एसोसिएट है विद मैटर वेव से, जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है और वेवलेंथ लैम्डा है। और इन दोनों को उसने से एसोसिएट किया, तो यहां से एफ बराबर आ गया ई अपॉन एच के,
और आपके पास लैम्डा बराबर आ गया h अपॉन पी के। तो सिंपल जो ऊपर इक्वेशन थी इनको मैंने रीराइट करके लिखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो एफ बराबर है ई अपॉन एच के, और यहां मैं एच की जगह अगर 2 पाई एच कट सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको पता है एच कट बराबर होता है एच अपॉन 2 पाई के। तो बस जैसे कि 2 पाई को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे एच की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 2 पाई एच कट के और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ई बराबर आ गया 2 पाई एफ एच कट के। और इसी तरह ये एच मैंने यहां पे रख दिया तो 2 पाई एच कट आ गया यहाँ पे। तो P बराबर हो गया 2 पाई अपॉन लैम्डा एच कट के। तो सिंपल ये जो H की वैल्यू होती है इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती है। तो ये 2 पाई F आपको पता है ये बराबर होता है ओमेगा के एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये 2 पाई अपॉन लैम्डा ये बराबर होता है के वेव नंबर के। और ये जो दो रिलेशन है ये कहलाते हैं प्लांक्स आइंस्टाइन रिलेशनशिप। और इसमें जो ये लैम्डा है ये डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है। कंक्लूजन निकालते हैं, नेसेसिटी ऑफ न्यू साइंस, जो न्यू साइंस की जरूरत है। तो जब हम डील करते हैं वेव से तो हम कहते हैं कि कुछ क्वांटिटी से जो मुसलसल वेरी कर रही होती है और वो उस वेव के कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हम वेव की बात कर रहे हैं कि ये दो क्वांटिटी है जो मुसलसल वेरी कर रही होती है। तो अगर मैटर वेव है यानी कि वो वेव जो इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या किसी स्मॉल एटम की है, उसमें क्या वेरी हो रहा होता है? उसका आंसर है दैट इज अ वेव फंक्शन। जब भी वेव होगी तो उसको डिफाइन करने के लिए कोई फंक्शन चाहिए होगा जिसका वेव इक्वेशन कहते थे मैकेनिकल वेव्स की सूरत में। तो अगर मैटर वेव आ गई है तो उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए, तो ये है वो है वेव फंक्शन। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां में डिटेल में इस वेव फंक्शन को हम कंसिडर करेंगे। ये आपकी न्यू ब्रांड ऑफ फिजिक्स है जिसको हम कहते हैं द क्वांटम मैकेनिक्स। Problem number 1. In a research laboratory, electrons are accelerated to a speed of 6 exponent 6 meter per second. तो एक रिसर्च लेबोरेटरी में एक इलेक्ट्रॉन जो कि इतनी स्पीड से एक्सेलरेट किया गया है, नियर बाय अ 1 exponent minus 9 kg speck of dust, धूल जिसे आप कहते हैं, fall through the air with at a speed of 0.020 meter per second. Calculate the de Broglie wavelength in both cases. इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट ये कंपैरिजन आपको करवाना है, इसलिए ये दो आपको एग्जांपल दी गई हैं। एक में आपको जो कि लेबोरेटरी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को इतनी स्पीड से एक्सेलरेट कराया गया उसकी वे आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। दूसरे में जो डस्ट स्पैक ऑफ डस्ट है जो कि एयर में आपने है जिसकी स्पीड 0.02 मीटर 20 मीटर सेकेंड है, उसकी भी वेवलेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर द इलेक्ट्रॉन
लैम्डा बराबर है एच अपॉन पी के और एच बराबर है एम वी के। तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी हमें गिवन है, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पता है, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। अब आ जाए फॉर द डस्ट स्पेक के ऊपर। तो उसकी वेव लेंथ को मैंने लैम्डा डी कह दिया फॉर डस्ट स्पेक, उसके मोमेंटम को मैंने पी डी कह दिया है, उसकी वेलोसिटी को मैंने वी डी कह दिया। तो प्लैंक्स कांस्टेंट सेम है, मास आपको पूरे डस्ट स्पेक का गिवन है 1.x माइनस 9 के जी, और उस डस्ट स्पेक की स्पीड आपको गिवन थी 0.020 मीटर पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 23 मीटर। तो देखिए कितनी छोटी वेवलेंथ आई है, इतनी छोटी है कि इस वेवलेंथ को ऑब्जर्व करना भी मुश्किल है। तो हम इसका वेव लाइक बिहेवियर नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं जहां पे स्मॉल पार्टिकल है वहां पे वेव नेचर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जहां पे पार्टिकल स्मॉल नहीं है वहां पे वेव नेचर को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। An electron microscope uses 40 kilo electron volt electrons. Find the wavelength of these electrons. तो एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है जो कि 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रही है। आपसे कह रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी आप वेवलेंथ को फाइंड आउट करें। तो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से ये वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की भी है। एनर्जी आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया 1.2 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी लैम्डा बराबर है एच अपॉन एम वी के। आंसर आ गया 6.1 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपके इलेक्ट्रॉन 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी 6.1 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।